जय जिनेंद्र मित्रों, हम सब ने हमारे लास्ट एपिसोड में सुना कि पूजा करना हमारे श्रावक का प्रथम कर्तव्य है और हमें रोज़ पूजा करनी चाहिए। पूजा के इतने सारे फायदे सुन के आप लोग के मन में भी ज़रूर हुआ होगा कि हम भी रोज़ पूजा करें। आप में से कई लोगों ने मुझे पूछा भी सही कि पूजा तो हम करना चाहते हैं पर कैसे करें, कौन सी सामग्री लें। तो चलिए आज हम सब मिलकर सीखते हैं कैसे करें पूजा और उसके लिए कौन सी सामग्री ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो आपको जुटाने रहते हैं पूजा के लिए बर्तन। जो आप वेसल्स लेते हो पूजा के लिए उसमें आपको लगते हैं 3 थालियाँ, 3 कलश। आप जिसमें स्थापना करते हैं वो स्थापना आपको चाहिए होती है और साथ में आप छोटी कटोरी ले सकते हो, छोटा कलश ले सकते हो जिसमें आप नैवेद्य चढ़ा सकते हो, जिससे आप जल चढ़ा सकते हो। ऐसे बेसिक सामग्री आपको पूजन के लिए रेडी करनी रहती है। उसके बाद जब आप अष्ट द्रव्य रेडी करते हो तो अष्ट द्रव्य में भी आपको पता है अष्ट द्रव्य कौन से रहते हैं। जल रहता है, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ। सो उसके लिए भी आपको पहले से ही तैयारी करके रहती है। जब आप नैवेद्य चढ़ाते हो तो आपको पहले से ही अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बना के रखनी रहती है। कहीं पे भी आप पूजन के लिए जाना चाहते हो तो पहले से जब आप अच्छे से सारी सामग्री रेडी करके रखते हो तो आपकी पूजन भी बहुत अच्छे से होती है। मैंने आपको जो धूप बताया वो धूप के लिए आप धूप स्टिक भी यूज़ कर सकते हो या उसके लिए आप दशांग धूप का भी प्रयोग कर सकते हो। जब भी पूजा करने बैठे मुझे पता है सबसे पहले आपको सजानी रहती है थाली। तो थाली में जो जहाँ पे आप द्रव्य चढ़ाते हो उसमें आपको लिखना है रण तैण वंदे, 24 जिना संवंदा वंदे, पंच गुरुणा वंदे, चारण चरण सर्वदा वंदे। ऐसे आपको लिखना है और ये लिखने के बाद ही आपको उसमें सारे द्रव्य चढ़ाने हैं। रण तैण सम्यक दर्शन, सम्यक दान, सम्यक चारित्र। उसके बाद त्रयण 24 जिना संवंदा वंदे मतलब 24 तीर्थंकर को आप नमस्कार करते। उसके बाद पंच परमेश्वरी और जो 2 हमने बताया वो है रिद्धिधारी गुरु के चरण। सो ऐसे आपको अपनी थाली को सजाना है। ये जो आपने स्थापना जो की है उस स्थापना के अंदर यहाँ पे हम ऐसे फूल बनाएंगे कमल, क्योंकि हमने सुना है कि भगवान कमल के ऊपर विराजते हैं। जी हाँ, वो अधर विराजते, फिर भी हम भगवान को जब बुला रहे हैं तो कमल की रचना अच्छे से करेंगे। देखिए इस तरह से हम पूरा पुष्प बना लेंगे, कमल बना लेंगे और उसको भी यहाँ पे पूजन की थाली के बारे में रख देंगे। अपने यहाँ पे जहाँ सिद्ध शिला की है उसके नीचे आप 4 लिख के भावना बांध सकते हो। प्रथमम प्राणम चरणम द्रव्य मतलब 4 जो हमारे अनुयोग है उसको भी हम याद कर लेते हैं। अब ये जो कलश लिया है उस कलश के ऊपर भी आप ऐसे एक स्वस्तिक निकाल दीजिए और उसको भी इसके बाजू में रख दीजिए। और देखिए इसी तरह हमारे पूजन के सारे जो भी द्रव्य हैं उसको हमने रेडी करने की शुरुआत कर ली है। ये आपकी पूजन की थाली और द्रव्य चढ़ाने का जो आपका जो स्थापना है वो रेडी हो गई है। अब हम देखते हैं आगे। दूसरी थाली में सबसे पहले आपको अक्षत रखने हैं। अक्षत के बाद पुष्प, पुष्प के बाद आप वहाँ पे रखोगे नैवेद्य, नैवेद्य के बाद आप वहाँ पे रखोगे दीपक। दीपक तो आप नहीं रखोगे, दीपक आप थाली में अलग से कटोरी में रेडी करके रखोगे। और उसके बाद आप वहाँ पे फल रख सकते हो, पुष्प रख सकते हो। ऐसे आपकी थाली को बीच में अर्घ करके अच्छे से आपको सजाना है। जब भी आप पूजन शुरू करें तो पूजा के 6 अंग होते हैं। सबसे पहला अभिषेक, अभिषेक पूर्वक ही आपको पूजन करनी चाहिए। उसके बाद होता है आवाहन। आवाहन की मुद्रा क्या है? हे भगवान आइए आइए आइए। उसके बाद स्थापन, बैठे बैठे बैठे। सन्निधिकरण, मेरे हृदय में विराजिए। ये हो गई 4 मुद्रा। फिर आप पूजन करोगे और पूजन के बाद अंत में आप करोगे शांति पाठ। कपड़े ही पहनने हैं। कभी भी पूजन आप गंदे कपड़े से नहीं करेंगे। जितने सुंदर आपके कपड़े रहेंगे उतने आपके भाव भी अच्छे रहेंगे। कहते हैं ना कि जब भी हम कोई चीज़, हम अच्छे घर में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। ठीक उसी तरह हमारे कपड़े, हमारे सारे द्रव्य जो पूजन के जो आप द्रव्य लेते हो वो भी ऑलवेज अच्छे से अच्छे, बेस्ट से बेस्ट आपको लेना चाहिए। ऐसे करने के लिए भी, खाने के लिए तो हम बेस्ट चीज़ यूज़ करते हैं और पूजन में घर की बची कुछ चीज़ चढ़ाते कभी भी नहीं। पूजन में तो सबसे पहले बेस्ट चीज़ आपको चढ़ानी रहती है। जब आप पूजन के लिए फूल इकट्ठे करते हो वो भी आपको फ्रेश अच्छे वाले फूल लेने चाहिए। फल भी आप जब आप भगवान को चढ़ाते तो उस वक्त आपको सोचना चाहिए कि जो अच्छे हैं वो फल हम लेंगे। कोई कोई लोग कहते हैं कि फल के अंदर से शायद कुछ कीड़ा वगैरह निकल जाए, तो आपको ऐसी कोई शंका लगती है
तो घर में जो आप खाने वाली बादाम है वो बादाम भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर हो सके तब तक सारे द्रव्य आप अपने घर से ही लेके जाइए, और जब ऐसे द्रव्य को लेके जाके आप भगवान के चरणों में अर्पण करोगे ना, तो आपको पूजन करने का बड़ा ही आनंद आएगा। तो ठीक उसी तरह ही आपको पूजन करनी चाहिए। पूजन में जो जल चढ़ाते तब हम बोलते हैं भगवान के चरणों में जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिते स्वाहा। जल के बाद हम लोग चंदन चढ़ाते हैं, तो चंदन के वक्त क्या करते हैं हम लोग, ठोने के ऊपर 2 हाथ से चंदन लेके बोलते भगवान के चरणों में संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिते स्वाहा। अक्षत अलवेज 2 हाथों से चढ़ाते हैं और बोलते भगवान के चरणों में अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निर्वपामिते स्वाहा। फूल को भी 2 हाथ में लेके भगवान के चरणों में कामबाण विद्विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिते स्वाहा। नैवेद्य अलवेज हम लोग थाली में या कटोरी में लेंगे, भगवान के चरणों में क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते स्वाहा। दीपक के लिए आप दिया हाथ में ले सकते हो। धूप चढ़ाने के लिए मैंने बताया से धूप स्टिक यूज़ कर सकते हो। दीपक आप कपूर से भी कर सकते हो और उसके अंदर दशांक धूप भी डाल के धूप आप कर सकते हो। फल तो आपके पास जो भी बेस्ट अवेलेबल फल हो वैसे आपको चढ़ाने हैं। और पूजन करने के बाद जयमाला बोलते हैं, जयमाला करने के बाद आपको कोई कोई अर्घ बोलने रहते, कोई कोई अर्घ मतलब आप जहाँ पे बैठे होते हो वहाँ के मूल नायक भगवान के अर्घ आपको बोलने रहते। उसके बाद हम अकृत्रिम चैतालय के अर्घ बोलते हैं। उसके बाद हम सिद्ध भगवान के अर्घ बोलते हैं, विद्यमान विष तीर्थंकर के अर्घ बोलते हैं। आपके पास यदि टाइम हो तो आप और भी बहुत सारे अर्घ बोल सकते हो, अदरवाइज आप बड़ा अर्घ बोल के उसके बाद आप पूजन में विसर्जन कर सकते हो शांति पाठ बोल के। ठीक इसी तरह आपको सारी सामग्री तैयारी करनी है, और जब आप मंदिर में पूजन करते हो तब से आपका पूजन के पुण्य का प्रताप शुरू नहीं हो जाता है। जब से आप सोचते हो ना कि हमें पूजन के लिए जाना है, तब से आपका पुण्य शुरू हो जाता है। और इसीलिए मैं आप सबको बताती हूँ कि पूजन के लिए ऑलवेज जब भी आप जो ना पूर्व तैयारी जरूर करके रखिए, सारे द्रव्य इकट्ठे करके रखिए, सारी सामग्री जो भी वेसल्स वो सब रेडी करके रखिए, बर्तन सब रेडी करके रखिए, और फिर पूजन करने के लिए बैठे। और सबसे बड़ी बात, पूजन करने के लिए बैठे तो मन शांत होकर करिए। जितनी आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी हो उतना ही पूजन कीजिए, पर जब भी पूजन करें बड़े शांति से भगवान के पूजन करें, और फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कार आता है। तो बस हम अभी अगले एपिसोड में आपको नव देवता की वगैरह की पूजा करना सिखाएंगे। तो आज के लिए ही इतना, और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।